विटामिन ई प्रोमोट ऑक्सीजनेशन एंड एक्ट एज एंटी एजिंग। विटामिन ई जो है वो ऑक्सीजनेशन करता है और एंटी एजिंग के तौर पे काम करता है। विटामिन ई इज़ कॉल्ड एंटी एजिंग एजेंट। विटामिन ई जो है वो एंटी एजिंग एजेंट कहलाता है। विटामिन ई हेल्प इन फर्टिलिटी प्रोसेस। विटामिन ई जो है वो फर्टिलिटी प्रोसेस के तौर पे काम करता है। विटामिन ई इज नेसेसरी फॉर आयरन यूटिलाइजेशन, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। विटामिन ई जो है वो हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई इज़ फॉर रिप्रोडक्शन। जो विटामिन ई है वो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के हेल्प टू फॉर्म प्रोथ्रोबिन फाइब्रोजिन, वन ऑफ द एंजाइम्स हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। जो हमारा किसी जिस्म किसी हिस्से पे कट लग जाए तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, तो वो जो ब्लड जहाँ पे ब्लड ख़त्म होता है, ब्लड जहाँ पे एक जगह पे जम जाता है, तो उस चीज़ को विटामिन के जो है वो हेल्प करता है उसको जमने में। कोलेजन इज़ अ सब्सटेंस दैट गिव इलास्टिसिटी टू स्किन। हमारी स्किन जो इलास्टिसिटी होती है, हमारे जो बोन्स मुड़ जाती हैं और बोन्स के ऊपर जो होता है स्किन होती है वो भी साथ साथ मुड़ जाती है, तो ये कोलेजन होता है जो स्किन को इलास्टिसिटी देता है। कार्बन डाइऑक्साइड वी रिलीज कम फ्रॉम फूड वी ईट। कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से आती है जो हम खाना खाते हैं। फैट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट्स जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। प्रोटीन फाउंड इन मिल्क इज कैसीन, इन बीन्स, इन लिग्यूमेंट्स, इन मीट, इन मायोसिन एंड एग्स, इन एल्बुमिन। जो हम दालें खाते हैं, चने खाते हैं, गोश्त खाते हैं, इस सब में, और जो एग अंडे खाते हैं, इन सब में प्रोटीन होता है। और ये सारा जो है ना दूध के जो कमी होती है उसको भी पूरा करता है। टू मच प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम साल्ट इन ह्यूमन बॉडी इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। अगर हमारी बॉडी में पोटाशियम साल्ट ज़्यादा हो जाए, उसकी मकदार हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो वो हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है, उसका रिस्क ज़्यादा हो सकता है। द लैक ऑफ कैल्शियम इन डाइट कॉजेज व्हाट कंडीशन? रिकेट्स, सेलोज एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम कैल्शियम नहीं लेते हैं अपनी डाइट में तो रिकेट्स हो सकता है, यानी हड्डियों की बीमारी, घुटनों से सही चला जाएगा। सेलोज एंड कार्बोहाइड्रेट्स। मिल्क कंटेन लैक्टोज। दूध में लैक्टोज होता है। विटामिन नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं होता? वो है विटामिन सी। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम लीड्स टू रिकेट्स। सोडियम नेसेसरी फॉर नर्वस सिस्टम। सोडियम जो है वो नर्वस सिस्टम यानी दिमाग के जो सिस्टम है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड नट्स हैज़ मैक्सिमम प्रोटीन। ग्राउंड नट जो है उसमें मैक्सिमम प्रोटीन की तादाद होती है। डाइजेशन ऑफ फैट इज़ इन इंटेस्टाइन इज़ एडिड बाय एमल्सिफिकेशन। जो फैट की डाइजेशन है जो इंटेस्टाइन में होती है वो एमल्सिफिकेशन होती है। हेयर, फिंगर नेल, हूफ्स एक्सेट्रा आर ऑल मेक ऑफ प्रोटीन। हमारे बाल, हमारे नाखून और हमारे जो हूफ्स हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम कॉजेज मस्कुलर क्रैम्प्स, हेडेक एंड डायरिया। सोडियम और पोटाशियम की जो कमी है वो हमें मस्कुलर क्रैम्प्स यानी कि हमारे जिस्म में दर्द होगा, उससे सर में दर्द होगी और डायरिया हो सकता है उससे। मिल्क कंटेन 80% वाटर। जो दूध है उसमें 80% जो है ना पानी होता है। मिल्क इज़ अ कम्प्लीट फूड। मिल्क एक मुकम्मल ग़िज़ा है। डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन कॉजेज़ बेरी-बेरी। बेरी-बेरी एक बीमारी है, अगर हम थायमिन नहीं लेंगे तो वो बेरी-बेरी हो जाएगी। ग्लूकोज इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन ब्रेन। ग्लूकोज है एक सोर्स है एनर्जी का जो ह्यूमन ब्रेन में यूज़ होता है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ हनीज़ ग्लूकोज। जो हनीज़ शहद में ज़्यादातर तादाद में ग्लूकोज पाया जाता है। 3 मेन फूड न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। 3 जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स हैं। अदर आर वाइटामिन एंड मिनरल्स। जो बाकी जो हैं वो सारी वो वाइटामिन हैं और मिनरल्स हैं। मीट इज़ रिच इन आयरन, वी नीड टू मेक ब्लड सेल्स। जो गोश्त हम खाते हैं वो आयरन उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में होता है और उसमें हम वो ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। ईटिंग ऑफ कोकोनट इंक्रीज मैन मेंटल फैकल्टीज़। कोकोनट जो गिरी जो होती है यानी नारियल जो है वो खाने से हमारी मेंटल फैकल्टीज़ जो है ना वो सही होती हैं। ईटिंग ऑफ फूड पॉइजनिंग कैन रिजल्ट फ्रॉम द ईटिंग टू मच टूथ स्टॉल्स। फूड पॉइजनिंग होती है कि हम ज़्यादातर मसालेदार चीज़ खा लें तो। सेलोज आर कार्बोहाइड्रेट्स। सेलोज जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मिल्क कंटेन्स लैक्टोज। मिल्क में लैक्टोज होता है। एस्कॉर्बिक एसिड एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है उसके बनाने के लिए। सिट्रिक एसिड इज़ गुड सब्सटीट्यूशन फॉर एस्कॉर्बिक एसिड इन आवर न्यूट्रिशन। सिट्रिक एसिड जो है वो अच्छी सब्सटीट्यूशन है एस्कॉर्बिक एसिड को हमारी न्यूट्रिशन के लिए।
हमारा चैप्टर नंबर ऑलमोस्ट 9 कवर हो चुका है। 9, हाँ जी 9 कवर हो चुका है। नेक्स्ट हम 10 की तरफ चलते हैं।